आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आंगनबाड़ी की पाठशाला में। बहनों, पोषण ट्रैकर वर्जन 22.0 आ चुकी है, अर्थात नया संस्करण 22 आ चुका है, जिसमें 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। और यही नहीं, आपको एक नया फोल्डर भी देखने को मिलेगा जैसे ही आप पोषण ट्रैकर ऐप को अपडेट करने के बाद ओपन करेंगी। और आप वीडियो को स्किप न कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि मैं आपको हर एक अपडेट की विधिवत जानकारी इस वीडियो में ले करके आई हूँ। और आपको ग्रोथ मॉनिटरिंग में यह भी इमेज देखने को मिलेगा। कैसे मिलेगा? तो चलिए हम चलते हैं पोषण ट्रैकर ऐप पर, क्योंकि हमने तो अपडेट कर लिया है, उसके बाद से ये सारी चीज़ें जो है हमारे में आ रही हैं। और आप भी जब अपने पोषण ट्रैकर को अपडेट कर लेंगी, अर्थात वर्जन 22 करेंगी, तभी आपको ये 6 बड़े बदलाव जो हैं वह देखने को मिलेंगे। अब आइए चलते हैं, आपको ये जो 6 बड़े बदलाव हैं पोषण ट्रैकर पे कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, इसकी विधिवत जानकारी दे रहे हैं। तो जैसा कि पहली अपडेट इसमें आप देख पा रही हैं कि इंट्रोड्यूस CMAM मॉड्यूल फॉर SAM एंड SUW चिल्ड्रन, अर्थात इसका मतलब कि SMS और SUW जो है वो खासकर यह बच्चों के फोल्डर में होता है। तो इसका जो CMAM मॉड्यूल है, इसको पेश किया गया है किस में? तो जो SAM बच्चे हैं, मैम बच्चे हैं, उनमें। अब कहाँ आप पाएंगे? तो इसके लिए हम पोषण ट्रैकर पे चलते हैं। तो इसके लिए हमने पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन कर लिया और सबसे पहले हम पहली अपडेट की जानकारी आपको दे रहे हैं, वर्जन 22 की जो पहली अपडेट है। तो इसके लिए पोषण ट्रैकर ऐप को ओपन किए। ओपन करने के बाद हम सीधे डैशबोर्ड पर जाएंगे। तो डैशबोर्ड पर जाने के लिए स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे और यहाँ आप देख पा रहे हैं डैशबोर्ड है, इसे हम टच करेंगे, उंगलियों से स्क्रीन को स्लाइड करेंगे और यहीं पे जो है आपको ये देखने को मिल जाएगा। जैसे अगर आपके फोल्डर में SAM बच्चा है तो यहाँ पे उसकी संख्या लिखी होगी, और अंडर वेट अर्थात मैम बच्चा है तो इसमें आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए करेंट मंथ और प्रीवियस मंथ, अर्थात ये तो करेंट मंथ का है दिख रहा है। अगर आप पहले, ये आपका नवंबर चल रहा है, अक्टूबर का देखना चाहती हैं तो ये इसमें ऑप्शन आ चुका है, पहले यहाँ नहीं था। देखिए प्रीवियस मंथ किए, टच किए तो इसमें देखिए अंडर वेट में 3 बच्चे दिख रहे हैं। और यहाँ ये जो व्यू लिखा हुआ है, इसे हम टच करेंगे तो बाय नेम इनकी जो है यहाँ पे नाम आ जाएगी। जैसे ये अब ऐसे टच किए तो करेंट मंथ आया, अब प्रीवियस मंथ पे ऐसे टच करेंगे तो ये रेट जो है सिंबल इसमें बन जाएगा और उनकी सूची आ जाएगी। फिलहाल के लिए देखिए इस महीने में अभी हम किए तो शो नहीं कर रहा है, जैसा कि पुनः यहाँ अंडर वेट पे जब तक हम टच नहीं करेंगे तब तक शो नहीं करेगा। आपसे भी ये चूक हो सकती है, अर्थात यह जो रेड में करंट मंथ लिख करके आया है इसे भी टच करना है। पहले क्या था, ये जो सिंबल यहाँ बनी हुई है मैं दिखा रही हूँ, ये SAM यहाँ पे था और प्रीवियस मंथ पे टच किया गया तो सूची नहीं दिखी। ये मैं अब पुनः प्रीवियस मंथ पे टच कर रही हूँ, देखिए 3 की सूची स्क्रीन पे आ गई। अर्थात कहने का मतलब है कि हम ऑप्शन SAM को अगर देखना चाहते हैं तो ये जो माइनस का निशान है ये जहाँ पे रहेगा, और करेंट मंथ या प्रीवियस मंथ में देखना चाहते हैं तो हम दोनों ऑप्शन पे टच करेंगे तभी देख पाएंगे। जैसे कि देखिए SAM के आगे टच किए तो ये SAM के नीचे अंडरलाइन बन गया और करेंट मंथ पे आया। अगर हम प्रीवियस मंथ पे टच देखना चाहते हैं तो प्रीवियस मंथ पे टच करेंगे तो SAM की सूची जो है प्रीवियस मंथ की शो करेगी, और करंट में टच करेंगे तो करंट की। तो ये पहली अपडेट है। अब चलिए दूसरी अपडेट को जानने के लिए पुनः बैक चलते हैं। पुनः हम बैक जाएंगे इस एरो से, यहाँ जो ये एरो बनी हुई है, ठीक है, देखिए आ गई, हमने टच किया था। अब पुनः बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे, अर्थात ये हमारा बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है। चलिए इसे टच किए। हम
जब ये सिंकिंग डाटा फॉर टुडे लिख करके आ रहा है, इसका मतलब कि हमें कुछ सेकेंड वेट करना है, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। अब पुनः बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन को हम टच किए। टच करने के बाद जो दूसरी अपडेट है, दूसरी अपडेट क्या है, चलिए हम आपको दूसरी अपडेट की भी जानकारी यहीं पे दिखा देते हैं। जैसे ये रहा स्क्रीन पे देखिए, दूसरी अपडेट क्या है कि एक्सेस फुल ग्रोथ चार्ट हिस्ट्री। तो इसके लिए हम पुनः बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे आए और ये देखिए लोकेशन मांग रहा है, तो आप इसे हटाएंगी नहीं। आप व्हाइल यूजिंग द ऐप या ओनली दिस ऐप को टच करेंगी, तभी आप पोस्टर ट्रैकर पे पूर्ण रूप से कोई कार्य कर सकती हैं। अब इस बच्चों का फोल्डर ये है, ये और ये तीन अर्थात 0 से लेकर 6 ईयर्स का ये तीनों फोल्डर है। इसमें से सपोज दैट 6 मंथ टू 3 ईयर्स के फोल्डर को हमने टच किया और दूसरी अपडेट को खास तौर पे देखने के लिए हमें इस 3 डॉट पे जाना है, 3 डॉट को टच करना है। 3 डॉट को टच करने के बाद हमें सबसे नीचे ये देखिए ग्रोथ मॉनिटरिंग, यहाँ ये ग्रोथ हिस्ट्री यहाँ लिखी हुई है ना, सॉरी ग्रोथ हिस्ट्री, इसे टच करना है। इसके बाद यहाँ मैंने आपको दिखाया ना कि इस पे पूरा चार्ट, विकास चार्ट, ग्रोथ मॉनिटरिंग का पूरा चार्ट इस पे जो है इंक्लूड कर दिया गया है। वह कहाँ से आपको देखने को मिलेगा, तो उसके लिए जैसे ही हम इस वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ सबसे ऊपर देखिए यहाँ लिखा है फुल हिस्ट्री। यहाँ हम उंगलियों से ऐसे टच करेंगे और जैसे ही टच करेंगे तो अभी ये हमारा कर्सर चल रहा है, सर्च कर रहा है, देखिए सर्च हो गया। अब स्क्रीन को स्लाइड कीजिए, ये टोटल 3 मंथ का इस पे इतिहास बताएगा। ठीक है, देख रही हैं ना, ये दूसरी अपडेट यही आई हुई है। अगर हम इसे ऑफ कर देंगे अर्थात पुनः यहाँ पे टच करेंगे तो ये हिस्ट्री हमें नहीं दिखेगी, देख पा रही हैं। तो यही दूसरी अपडेट है। अब चलिए चलते हैं तीसरी अपडेट को दिखाते हैं। तो तीसरी अपडेट भी आपको इसी फोल्डर में मिलेगा, अर्थात तीसरी अपडेट ये रही। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ स्क्रीन पे। यहाँ पे देखिए तीसरी अपडेट आपकी है अर्ली अलर्ट्स फॉर बेनिफिशियरी इन एक्शन आर कैटेगरी चेंजेस। ठीक है, ये देख रही हैं ना। तो तीसरी अपडेट फिलहाल न कह करके मैं इसी ऑप्शन में आपको दिखा रही हूँ छठा, अर्थात सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो है बच्चों में ही हुआ है। तो उसके लिए पुनः चूँकि यही पेज हम ओपन किए हुए हैं तो हम यहीं पे छठी अपडेट को दिखा देते हैं। पहली दूसरी अपडेट तो हम दिखा दिए, पहली अपडेट दिखाए, दूसरी दिखाए और सीधे अब इसी में आपका छठा दिखा रहे हैं। तो छठे के लिए पुनः इस 3 डॉट पे हम टच करेंगे, अर्थात ये जो 3 डॉट है टच किए। टच करने के बाद यहाँ पे तीसरे नंबर पे है ग्रोथ मॉनिटरिंग, इसे हम क्लिक किए पुनः उंगलियों से और कुछ सेकेंड हम वेट करेंगे। अगर आपने नवंबर महीने में अपने 0 से लेकर के 6 मंथ के बच्चों का, ध्यान दीजिएगा, 0 से लेकर 6 वर्ष तक के बच्चों का वजन अर्थात ग्रोथ और मॉनिटरिंग पूर्ण कर दिया है, हाइट और वेट 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों का दर्ज कर दिया है पोस्टर ट्रैकर पे, तो आपको यही सैंपल दिखने को मिलेगा जैसे ही आप अपने बच्चों का ग्रोथ मॉनिटरिंग भरने के लिए ओपन करेंगी। स्पष्ट इसमें लिखा है, क्या लिखा है, बेनिफिशियरी ग्रोथ मॉनिटरिंग इज कंप्लीटेड फॉर दिस मंथ, अर्थात इस महीने का इस लाभार्थी का ग्रोथ मॉनिटरिंग जो है वह पूर्ण है। अब जब यहाँ देखिए प्रीवियस मंथ में 3 नवंबर 2024 दिखा रहा है ना, अर्थात 3 नवंबर 2024 को इसका ग्रोथ मॉनिटरिंग कंप्लीट किया गया है। अब यह 3 दिसंबर के बाद ही ओपन होगा, अर्थात पहले क्या होता था कि हम आज भरे और आज केवल जो है वेट हाइट नहीं लेता था और पुनः कल अगर हम भरना चाहें तो वेट हाइट दर्ज कर सकते थे।
एक दिन के लिए ही बाउंडेशन था कि वंस अ डे लिख करके आता था, किंतु अब ऐसा नहीं है। अब आप महीने में केवल एक बार ही वेट और हाइट जो है अपने 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के फोल्डर में बच्चों का दर्ज कर सकती हैं। जैसे ही दर्ज कर देंगे उसके बाद से आपको यही सिंबल मिलेगा, आपको ऑप्शन नहीं आएंगे वेट और हाइट को दर्ज करने के लिए। तो ये हो गई यहीं पे, ये छठी अपडेट है, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, छठी अपडेट है। तो हमने पहली अपडेट की जानकारी दे दी, दूसरी और सीधे छठी की। अब चलिए चलते हैं तीसरी अपडेट पर। तीसरी अपडेट क्या है, अर्ली अलर्ट्स फॉर बेनिफिशियरी इनेक्शन और कैटेगरी चेंजेस, अर्थात इसे देखने के लिए पुनः हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पे ही जाएंगे, अर्थात हमको जाना यही है लेकिन मुख्य पृष्ठ पे जाना है, अर्थात होम पृष्ठ पे जाना है। ठीक है, पुनः हम चलिए होम पृष्ठ पे आ गए और बेनिफिशियरी का ऑप्शन ये रहा, इसे क्लिक करते हैं और इसमें आप देख पा रही हैं कि जैसे ये प्रेग्नेंट वुमेन का फोल्डर है, लैक्टेटिंग मदर का है, ये बच्चों का है। ठीक है, और ख़ासकर जो तीसरी अपडेट है वह प्रेग्नेंट वुमेन से रिलेटेड है। तो पुनः हम होम पृष्ठ पे गए और यहाँ देखिए तीसरी जो अपडेट है वह हमें एक नए फोल्डर के रूप में मिला है। क्या मिला है, नए फोल्डर के रूप में। यहाँ पे देखिए रजिस्टर बेनिफिशियरी, अर्थात किसी लाभार्थी को रजिस्टर करना है तो ये फोल्डर है। वेरीफाई मॉड्यूल, अर्थात हमें वेरीफाई मोबाइल करना है, मोबाइल किसी भी लाभार्थी का अगर मोबाइल वेरीफाई करना है तो इस फोल्डर को टच करके हम देख सकते हैं कि किनका नहीं हुआ है और यहाँ से कर सकते हैं। और यहीं पे तीसरे नंबर पे ये जो है आपको तीसरी अपडेट का फोल्डर मिल गया है, अपकमिंग बेनिफिशियरी चेंजेस, अर्थात इसे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो जो भी आपके प्रेग्नेंट वुमेन होंगी जिनका डिलीवरी इस महीने होने की संभावना होगी उनको माइग्रेट करने का ऑप्शन यहीं पे आपको मिल जाएगा। पहले क्या था कि हम सीधे प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर से ही माइग्रेट करते थे जब डिलीवरी हो जाती थी तो लैक्टेटिंग मदर में, किंतु अब ऐसा नहीं है। एक नया फोल्डर मिल जाने की वजह से जो है आपको पहले ही अलर्ट मोड में कर दिया जा रहा है कि फला लाभार्थी को आपको जो है माइग्रेट करना है। इसके लिए यहाँ पे देखिए सबसे ऊपर एक्सपेक्टेड डिलीवरी, अर्थात इस ऑप्शन में एक्सपेक्टेड डिलीवरी अर्थात किसकी किसकी डिलीवरी जो है संभावित है इस महीने, इसकी जानकारी जो है आपको यहाँ से मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पे 2 की संख्या शो हो रही है तो यहाँ पे देखिए इसे क्लिक किए हैं तो 2 हमारे लाभार्थी सविता और अंजनी देवी यहाँ पे दिख रही हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए इनएक्टिव अभी फ़िलहाल कुछ नहीं है क्योंकि नई अपडेट आई हुई है तो इनएक्टिव कहाँ से मिलेगा। और कैटेगरी चेंज, अर्थात कैटेगरी हम चेंज कर सकते हैं किसका, 2 का, तो फिलहाल यही हमारे 2 इसमें भी दिख रहे हैं क्योंकि इन्हीं का एक्सपेक्टेड जो है किया जा सकता है कि इनकी डिलीवरी जो है इस माह या अगले माह हो सकती है। तो जैसा कि आप देख पा रही हैं जब इनकी डिलीवरी हो जाएगी तो हम यहीं से माइग्रेट कर देंगे। और इसके लिए देखिए रेड में कुछ लिख करके भी आया है यहाँ पे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। जैसे बेनिफिशियरी विल बी डीएक्टिवेटेड ऑन 10 जनवरी इफ माइग्रेशन इज नॉट कंप्लीटेड बिफोर दैट डेट। ठीक है, अर्थात 10 जनवरी तक यह हमारे फोल्डर में बेनिफिशियरी रहेगी और 10 तारीख के बाद हमारे प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर से यह स्वतः माइग्रेट हो जाएगी। और यह पहली बार नहीं है, पहले भी यह ऑप्शन था किंतु आप जान नहीं पाते थे। जब डिलीवरी हो जाती थी तो हम माइग्रेट कर देते थे और बहुत सारी बहनों के साथ ऐसा होता था कि डिलीवरी हो जाती थी और वह माइग्रेट नहीं कर पाती थी और कुछ महीने के बाद उन्हें पता चलता था कि हमारे प्रेग्नेंट वुमेन के फोल्डर से जो है 5 की संख्या थी अब 3 हो गई, आखिर 2 क्या हुई, 2 उड़ गई। किंतु ऐसा नहीं था, 2 की जो एक्सपेक्टेड डेट है उससे अधिक डेट चली गई थी, इसीलिए वो डिलीट हो जाती थी। और अब आपको यह अलर्ट मोड कर दिया गया है और यहाँ पे भी देखिए नोट में भी आपको
आपको लिख करके आया है क्या कि एक्सपेक्टेड डिलीवरी डेट अर्थात EDD हैज़ अराइव्ड फॉर द फॉलोइंग बेनिफिशरी, माइग्रेट द बेनिफिशरी टू द लैक्टेटिंग मदर कैटेगरी इफ़ द बेनिफिशरी गेव बर्थ सक्सेसफुली। अर्थात इन महिलाओं की डिलीवरी सफलतापूर्वक जब हो जाएगी तो हम यहीं से इन्हें माइग्रेट कर सकते हैं, और जब माइग्रेट करना होगा तो इसकी जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से देंगे कि कैसे यहाँ से आप कर सकती हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा चला जाएगा, इसके नाते हम यहीं पे इसे शॉर्ट करते हैं और सीधे चलते हैं चौथी अपडेट की जानकारी देते हैं। अब चौथी जो अपडेट है वह क्या है, लॉन्च्ड ECC लर्निंग मॉड्यूल। चलिए इसको देखते हैं। तो जो चौथी अपडेट है उसको जानने के लिए हमें ओपन करना है डेली ट्रैकिंग। तो चलिए डेली ट्रैकिंग को ओपन करते हैं, और डेली ट्रैकिंग को जब ओपन कर देंगे तो स्क्रीन को हम ऊपर की तरफ स्लाइड करेंगे, और जैसे ही स्लाइड करेंगे तो ये देखिए एक्टिविटी के ठीक नीचे ये जो नया फोल्डर है ECC लर्निंग का वह मिला हुआ है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। अर्थात इसे स्टार्ट करने के लिए हमें यहाँ देखिए स्टार्ट लिखा हुआ है, इसे टच करना है। तो इसे हम ऐसे टच किए, टच करने के बाद आप यहाँ पे देख पा रही हैं क्या दे रहा है, ECC टुडे लर्निंग। ये देखिए आज आपका 28 तारीख है, तो 28/11/2024 दिन क्या है, तो थर्सडे, और यहाँ पे देखिए वॉइस ओवर ऑफ द डे। अब यहाँ पे देखिए इसे हम यहाँ पे वीडियो जैसे आप बनाती होंगी और या सेंड करती होंगी, या आपके पास वीडियो हो तो उसे पुनः देखना होता है, तो आप इसे टच करती हैं ना, ये देखिए। तो यहाँ पे हम टच कर रहे हैं। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आइए हम आधारशिला में बताए गए 7वें हफ्ते के चौथे दिन की गतिविधियों को समझें। पहला हिस्सा, अर्थात इसे हम क्लिक करके और विधिवत जानकारी ले करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, सिखा सकते हैं। इसकी भी जानकारी अब आपको पोषण ट्रैकर पर दी गई है। तो और नेक्स्ट करना है, तो यहाँ पे देखिए ये नेक्स्ट का ऑप्शन है, इसे हम ऐसे टच कर देंगे तो और भी बहुत सारी इस पे जो है कहानियाँ, किस्से आपको देखने को मिल जाएंगे। और यही नहीं, आपको PDF भी मिलेंगे, कितने मिनट के हैं वह भी यहाँ पे शो हो रहे हैं, और देखना है, सुनना है, यहाँ पे सुनना है तो इस स्टार्ट पे जैसे ही टच करेंगे तो ये देखिए एक्टिविटी पूरी, इसमें PDF की गाइड है, एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे अब अलग से हम इसकी जानकारी आपको देंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में सब कुछ जानना और समझाना जो है बहुत ही इम्पॉसिबल है, और वीडियो लैंगर जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो ECC लर्निंग का जो यह नया ऑप्शन मिला हुआ है, इसकी जानकारी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में देंगे। तो चलिए अब चलते हैं 5वां अपडेट दिखाते हैं। तो ये जो 5वीं अपडेट है वह क्या है, FRS मॉड्यूल नाउ लाइव पैन इंडिया। अर्थात जो FRS मॉड्यूल है अब पूरे भारत में उपलब्ध हो गई है। तो यह रहा खास कर पोषण ट्रैकर न्यू वर्जन 22 में जो 6 बड़े बदलाव किए गए हैं। यह 6 बड़े बदलाव पोषण ट्रैकर पे कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा, इस पर मेरे द्वारा दी गई जानकारी। पुनः मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।